और जी भैया, ये है देख लो जी सरफरोश बाजार, जिधर से मैं अपना सामान लेता हूँ। हमारी गाड़ी का टॉप रैक लग रहा है, या तो वेल्डिंग वाले से बनवाना था, इस शॉप से लगवाता हूँ मैं। अपनी गाड़ी के शोकर हो रहे हैं काम, ब्रेक तो ख़त्म हो गए हैं। तो होने के बाद जब गाड़ी ओके हो जाएगी, एक्सट्रीम का सामान कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सट्रीम पता नहीं क्यों नहीं मिलता है। वैसे तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आसानी से मिलता है। अगर करोल बाग में नहीं मिल रहा तो समझ लो कहीं नहीं मिल रहा। दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, या तो फिर कंपनी में ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो रखता हूँ मैं भी। हेलो दोस्तों, आज हम एक नई समस्या में गिर गए हैं, अभी बताता हूँ। देखो, मेरे इसका ये लीक कर गया है और आज हम इसे रिपेयर कराने जा रहे हैं। अगर आज होता है तो आज कराएंगे, नहीं तो हम करोल बाग से अपना सामान खरीद लाएंगे, क्योंकि करोल बाग में ही मिलता है इसका सामान, और कहीं नहीं मिलेगा। फिर अगर मिल जाएगा तो फिर इसे सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे सर्विस सेंटर, अगर सर्विस सेंटर जाना हुआ तो मैं लोकल से ही करा लूँगा किसी से। देखते हैं आज हम क्या करते हैं क्या नहीं। ये मेरे पीछे लग गया था कि साथ चलूँगा, मैंने चलो दो तीन चीज़ें भी खरीदनी थी। बैठो बेटा, दो तीन चीज़ें भी खरीदनी थी करोल बाग से ही, इसीलिए आज करोल बाग का रूट लगा है। और ये ट्रिप पे कम से कम 10 बार जब हम गए थे टिहरी, तो कम से कम 10 बार आते वक्त अंधेरे के अंदर एकदम से गड्ढे आ गए सामने, उन गड्ढों में चले गई थी पूरी स्पीड के साथ। शोकर लीकेज हो गया गड्ढों में जाने की वजह से। तो अब मैं एक तो कराऊंगा नहीं, दोनों ही करा लूंगा। ये पता चल रहा है एक करा लिया फिर दूसरे में प्रॉब्लम आ गई, तो दोनों ही करा लूंगा हाथ के हाथ। तो आज हम अपने शोकर ठीक कराने जा रहे हैं। अगर आज होते हैं तो, नहीं तो मैं सामान ले आऊंगा इसका। मुझे इसका कवर लगवाना था, क्या कहते हैं, ग्रिप जो रबड़ होती है शोकर की, वो खरीद के लेके आनी थी। वो यहाँ नहीं मिल रही। जब शोकर का काम कराना ही है तो ग्रिप लानी जरूरी हो गई है, या हाथ के हाथ वो भी लग जाएगी। अगर ग्रिप खरीदूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये दोबारा हो जाएंगे। इसमें बहुत धूल मिट्टी जम जाती है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ बहुत ये रोड चलता है ना, तो इसकी सारी धूल मिट्टी घर पे ही आ जाती है। आज फिर से ट्रैफिक हो रहा है, मैं ट्रैफिक से बाहर निकल के बात करूँगा आप लोगों से। और एक अगली राइड पे जब हम जा रहे हैं उसकी तैयारियां हो गई हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े काम है वो निपटा ले, उसके बाद ही जाना होगा। लेकिन अगली राइड की तैयारी हो गई है, बस उसी की तैयारी में लगा हूं, ताकि एंड टाइम पे कोई चीज़ छूट ना जाए। हाँ तो दोस्तों, अगली राइड हमारी तैयार हो गई है, बस कोई काम बीच में अड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम अटक गए हैं। और दोस्तों ये बताओ, क्या आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा था मेरा, वो वाला टिहरी झील वाला? आप लोगों ने प्यार तो दिया, लेकिन यार सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो आप, कमेंट्स भी नहीं करते हो। आप लोगों ने बहुत प्यार किया। ये सब्सक्राइब और कमेंट से मेरे को एक थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा, और जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब बिल्कुल सुना सुना सा पड़ा रहता है, ना कोई कमेंट्स होता है, ना कोई लाइक, मतलब लाइक वगैरह भी इतना नहीं होता है, बिल्कुल सुना सुना सा पड़ा रहता है मेरा ब्लॉग,
ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि अपनी जान लड़ा दी थी। कई जगहों पे तो ऐसा था कि मैं स्लिप होते होते बचा। बहुत खतरनाक रास्ता था। आप देखना, एक बार दिल्ली से टिहरी फर्स्ट पार्ट से लेकर के लास्ट एपिसोड तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। एक बार देखना, पूरा देखना, जब भी तो अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा। वैसे आज मैं बता देता हूँ, आज मैं जा किधर रहा हूँ। सरप्लस बाजार जा रहा हूँ, दिखा दूंगा। आखिरकार हम ट्रैफिक से बाहर निकल आए, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, अभी आगे जाके बंद हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और अब हम जा रहे हैं सरप्लस बाजार। उधर से ज्यादा तो कुछ नहीं लेना, छोटा मोटा लेना है, लेकिन मैं दिखा दूंगा आज आपको। सरप्लस बाजार से हम जाएंगे करोल बाग मार्केट, नई बाजार, और फिर वहां से भी एक सामान लेना है, बाइक के शोकर के रबड़, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम रेन कोट लेने जाएंगे। बाइक बैलेंस आउट हो रही है शोकर की वजह से। और जी भैया, ये है, देख लो जी, सरप्लस बाजार, जिधर से मैं अपना सामान लेता हूँ। अब मैं अभी जरा मुझे अपना सामान लेना है, उसके बाद मैं बात करता हूँ केशव भैया से, अगर आपको दिखा देते हैं तो। ठीक है, ओके। ये देख लीजिए, यहाँ पे सारी रॉयल इनफील्ड में है। इधर आपको 30 से 40% क्या डिस्काउंट में है। इधर 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा हर चीज में। देखिए हेलमेट, देखिए कितने अच्छे हैं यहाँ पे, सारे के सारे। ओके, ये देखिए, ये बैग मेरे पास है, जो मेरा बंदा रहता है यहाँ पे, यही बैग है। और टैंक बैग भी इधर ही रखा होगा कहीं। तो ये कितने का ये फाइनल? 1950। तो ये मेरे को, अच्छा, इसे दिखा दीजिए। वाटर प्रूफ इसके अंदर है ना? ये तो खैर मुझे खुद को चाहिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए। ये मेरे पास पहले भी, वो टैंक बैग भी इसी का ही कंपनी का है, थाई बैग भी इसी का ही है। चलिए दोस्तों, अभी तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता। ये रहा मेरा टैंक बैग। तो फिर कभी आऊँगा मैं केशव भैया से पूछ करके। वैसे तो बोल रहे थे अभी, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं है थोड़ा। ये कितने है भैया ये? 1750। और वो वाला 1200 कुछ का, 1350 का। हाँ, मैं लेके गया था। चलिए, मैं फिर कभी आऊँगा आराम से, ठीक है। अच्छा केशव भैया, ओके चलो, मैंने ये लिए जी सीट। हाँ तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं सरप्लस बाजार से। उन्होंने तो कह दिया था, और वो बनवाना भी चाह रहे थे वीडियो, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है। मुझे जल्दी 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 बहुत सारे काम करने हैं आज। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला आज का मैंने, मेरा टाइम पूरा खराब हो जाता। कम से कम 2-3 घंटे लगते पूरी दुकान के बारे में दिखाने में, तो मुझे टाइम था नहीं। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, बता भी दिया सरप्लस बाजार किधर मिलेगा आपको। एड्रेस मैं दे दूंगा आपको इसका पूरा। करोल बाग मार्केट में एंटर कर चुके हैं। हम गफार मार्केट की तरफ जा रहे हैं फिर से। खैर हम भी यहाँ से भी पहुँच जाएंगे नई वाला तो।
सारी जगहों पे खेला बड़ा हुआ यार, पुरानी यादें आ जाती हैं। 20-22 साल पहले मैं यहाँ से चला गया था, मतलब ज्यादा दूर नहीं गया था, यहाँ करोल बाग में ही गया था, दूसरी तरफ, मतलब अपने पुराने घर से आगे चला गया था। घर मेरे पास अभी भी है, ये नहीं कि घर नहीं है, मेरे को ऑफिस की तरफ से क्वार्टर अलॉट हो गया था, मैं उधर चला गया था। कहाँ? हमने वाटर क्रॉसिंग कर दी ना लाले। ये 160R 4V। मैंने आपको बाइक मार्केट भी दिखा दी। यहाँ मेरा बचपन बीता है जी। मैं एक बात आपको क्लियर बताता हूँ, ये मेरे बचपन की जगहें हैं। सामान लेने आया था यार, शोकर की रबड़ चाहिए। शोकर की रबड़ चाहिए थी यार। हाँ हटिए बेटा। हाँ लीक हो गया, मेरे को ठीक कराना है बाद में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं रबड़ खरीद लेता हूँ। हम यहाँ पे भटक लिए, लेकिन शोकर रबड़ नहीं मिल रहे हैं। अब पता करना पड़ेगा कहीं से शोकर रबड़ के लिए। यहाँ भी नहीं मिलेंगे ताजा। पड़ेगा भाई किधर मिलेंगे शोकर रबड़, और वो मुझे जरूर चाहिए किसी भी सूरत में। शोकर रबड़ मिल जाएंगे इसके। उतरो बेटा। कितने के ये? हेलो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अभी मैं बचपन में एक शॉप पे आया करता था, नाई वाला पे, जब मेरे पास RS 100 थी, तो एक शॉप से मैं सामान लेके जाया करता था। मैं सोचता था शायद वो बंद हो गई है शॉप, तो जब से RS 100 गई थी तो मैं दोबारा कभी यहाँ पे आया भी नहीं। मतलब यहाँ पे तो मैं हजारों दफा आया, लेकिन उस शॉप पे दोबारा नहीं है। मेरे को लगा बहुत पुरानी कहीं और शिफ्ट हो गई होगी, इसलिए मैं कभी गया नहीं उस तरफ, और मैं भूल भी गया था कौन सी गली में, इसलिए मैं कभी जाता जाए कौन इतनी झंझट उठाएगा कि इधर मुड़ो इधर मुड़ो। आज भूले बिसरे मैं उस दुकान के रबड़, शोकर की रबड़ ढूंढ रहा था,
तो रबड़ मिल नहीं रही थी इसकी, तो सारी जगह घूम लिया, तो भूले बिसरे मैं उस गली से निकल रहा था और मुझे वो शॉप दिख गई। इसमें अंकल तो नहीं बैठे थे जिनके पास मैं लेता था सामान, उनका बेटा था। यकीन मानोगे, दिन और रात का फर्क नहीं है, साल 2 साल 5 साल का फर्क है। सामान के पैसों में 550 से वो जो राजू भैया करके है, राजू भैया करके जो है, जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, उन्होंने 550 रुपए के बताए मुझे ये शोकर रबड़। और एक ये पप्पू भैया है, गोल्ड स्टार ऐसे कुछ करके नाम है उनकी शॉप का, उन बाबूजी ने मेरे को 450 रुपए के बताए और 1 रुपया कम नहीं कर रहे हैं, जबकि मुझे लगवाना नहीं है। मैं तो लगवाऊंगा तो अपनी जहां पे अभी मेरे को शोकर का काम कराना है वहां पे लगवाना है मेरे को, कोई 1 रुपया कम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से इसकी शोकर नहीं है, वो एडजस्ट करके लगाएंगे कटिंग करके, तब भी वो 1 रुपया कम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना तो ये था कि भैया हमारे पास तो यही है। और फिर ढूंढते ढूंढते मैं उस गली से गुजरा, और जब मैंने उसके पुरानी दुकान देखी और मैंने कहा अंकल जी कहाँ है, बोले अंकल जी तो हैं, अभी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, आप मुझे बताइए। उनके बेटे से मुलाकात हुई। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसका डायामीटर है इतना, ये देखो, इसके अंदर ये आराम से इजीली आ जाएगा और ये नीचे भी आ जाएगा आराम से। और वो जो दे रहे थे वो इसके अंदर नहीं आता, ये चीज इसकी बहुत कम रहती। तो ये मुझे 100 रुपए के पड़े हैं रबड़। जिसको भी चाहिए हो मुझे बता देना, मैं आपको नंबर वगैरह सेंड, नंबर तो सेंड नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने मना किया है, लेकिन लोकेशन सेंड कर दूंगा मैं आपको उसकी। जिन्हें भी चाहिए हो बता देना, मैं आपको जगह बता दूंगा, आप जा करके ले लेना। मेरा रेफरेंस या किसी चीज को देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी जाओगे उनके रेट ही इतने शुरू से ही। तो मैंने एक ये प्लग लिया था, ये यूं ही ले लिया मैंने, एक्स्ट्रा बॉस्ट का है, बढ़िया वाला प्लग ले लिया था मैंने, कभी काम आएगा, यूं ही ले लिया। अब खड़ा था तो, क्योंकि किसी और के पास जाता लेने, वो इसी ओरिजिनल के पता नहीं कितने का बता देता, 200 का भी बताया, 250 का भी, 500 का भी बता सकते थे भैया, वो करोल बाग है। तो इसीलिए मैं ले लिया, ये मेरा दोबारा यहाँ पे पता नहीं कब आना होगा। तो हम अब अपनी बाइक का शोकर का काम करवाएंगे, जब करवाएंगे तब हम आपको दिखा देंगे। तो आज मैंने एक्सप्लोर किया नई वाला और सरप्लस बाजार। नए वाला पे मैं ऐसी और भी बहुत सी शॉप जानता हूँ जहाँ पे आपको कूड़े के भाव पे नई जेन्युइन चीज गारंटी के साथ मिल जाएगी। कूड़े के भाव मतलब जितने का आप सामान लेते हो उसके हिसाब से तो ये कूड़े का भाव ही है, लेकिन वो बकायदा कंपनी का होगा। हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और शॉप पर या फिर सर्विस सेंटर पूछते हुए चलेंगे कि अपनी बाइक में काम कब तक हो जाएगा, आज मिल जाएगी या कल मिलेगी, या कल जाना होगा शॉप पर, वो कल बुलाएंगे तो कल जाना होगा। वही दिखाने जा रहा हूँ लाले तेरे को मैं। खुला है गेट, गेट खुला है तो हम घूमेंगे अंदर। ये वो ग्राउंड है जी जहाँ पे हम खेल के बड़े हुए हैं,
यहाँ हमने क्रिकेट खेलना सीखा है। और आज इस ग्राउंड की क्या हालत कर दी है। ये पिचें हमने बनाई हैं जी, किसी ज़माने में ये पिच हमने बनाई थी और आज मैं इसकी हालत देख रहा हूँ। इधर काफ़ी सालों बाद आया हूँ दोस्तों। ये वो ग्राउंड है जिधर हम खड़े होके क्रिकेट खेला। हटना बेटा, खड़े होके क्रिकेट खेला करते थे। और आज इसका हाल ये देखो। हमारे यहाँ खड़े होके हम छक्के मारा करते थे लंबे लंबे, बड़ा मजा आता था। ये देख लो मेरी बाइक के लुक। हटो बेटा दूर हो। देख लो मेरी बाइक के लुक। ये लीकेज हो गई थी जी, पूरा लीकेज हो रहा है। इसका ऑयल मेरी डिस्क पे गिर रहा है, डिस्क लग नहीं रही है। ब्रेक ये मैंने पहले तो ध्यान किया ही नहीं था जब वहाँ था। उससे पहले ध्यान किया था घर पे कि यहाँ पे कुछ डस्ट लग रही है। बाद में जब ध्यान किया, वहाँ चला गया तो ध्यान नहीं किया। चलो मैं रखता हूँ अभी। हाँ तो दोस्तों, अब हम यहाँ से निकले सीधा घर की तरफ। यार याद आ गई थी पुरानी अपनी जिंदगी, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। सॉरी भाई। दोस्तों मैं तो स्पीड भी नहीं कर पा रहा हूँ बाइक की, क्योंकि पेपर वीक है बिल्कुल। 100 से चल रही है बाइक। हमारी गाड़ी का टॉप रैक लग रहा है। या तो वेल्डिंग वाले से बनवाना था, इस शॉप से लगवाता हूँ मैं टॉप रैक। अपनी गाड़ी का सारा काम इसी शॉप से होता है जी। यहाँ रेट बड़े अच्छे हैं, काम बढ़िया होता है तसल्ली पर। ये भाई जी आपका नाम क्या है? सन्नी। सन्नी। ये सन्नी भाई मिलेंगे यहाँ पे। अगर आपको लगवाना हो तो मैं ये देख लो, इनका बोर्ड है, इनका फ़ोन नंबर है। ओके लग जाएगा जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आज हम बहुत सारा काम कराने आए। नीचे कर दिया हमारी। हमारा टॉप रैक लग गया है और अब मैं फ्री हुआ था, थोड़ा सा घर की तरफ आया हूँ। ये है देखो टॉप रैक ये है हमारा। और अब हमारी गाड़ी की लुक ये है। ये है टॉप रैक लग के हमारी गाड़ी अच्छी लगती है।
टॉप टैग था नहीं, तो KTM का टॉप टैग लग गया इसमें, लेकिन कोई और रास्ता था ही नहीं, या तो बनवाना पड़ता। ये मुझे रीजनेबल लगा, काफ़ी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये उसने यहाँ लगा के लगाया है ओके। रखता हुआ भी घर में चल के बात करते हैं। अपनी गाड़ी के शोकर हो रहे हैं। ये हमारे असलम भाई है, मैं इनको कब से जानता हूँ असलम भाई? 15-16 साल हो गए। इनके बाद मैं बहुत पहले के टाइम से आ रहा हूँ, और आज इनसे मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हुई। ये अपनी गाड़ी के शोकर लग रहे, क्योंकि मुझे इनके जैसा मिस्त्री पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिला है अभी तक। तो मेरे सारे काम इन्हीं से होते हैं। ये शॉप है, ये लिबर्टी सिनेमा है, उसी रोड पे है, रोहतक रोड पे आगे आके। रियल क्या नाम है इसका? जीवन माला हॉस्पिटल, ये शॉप है। यहाँ अंकल जी बैठे हुए दिखेंगे, यह असलम भाई है। चलो जब हो जाएंगे, जब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी का काम। ब्रेक तो ख़त्म हो गए, ये देख लो जी। ये रबर लगने के बाद कैसी दिख रही है, ठोकर रबर के ब्रेक तो चेंज हुए हैं। गाड़ी अगली राइड में जाने के लिए तैयार है।